कभी कभी गांव की गलियों में सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहाँ छुपा होता है एक ऐसा राज जो इंसान की सोच से परे है। एक ऐसा गांव जहाँ सूरज ढलते ही हर खिड़की बंद हो जाती है और हर माँ अपने बेटे को छुपा कर रखती है, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं, एक भूखी आत्मा घूमती है। वो माँ नहीं रही, पर उसकी ममता अभी भी तड़पती है और उसकी तड़प बन गई है मौत की पुकार। हर रात गूंजती है एक आवाज, माई रोटी दे दे, भूख लगी है। एक आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। ये कहानी है उस गांव की जहां 8 बेटों की लाशें गिर चुकी हैं और अब 9वां शिकार गोपी लौट चुका है। पर क्या वो भी उसी अंत का हिस्सा बनेगा, या फिर वो इस खौफनाक कहानी का आखिरी चैप्टर साबित होगा? गांव में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जो सूरज ढलते ही और भी गहरा हो जाता था। हवा में एक अनकहा डर घुल गया था, हर सांस में खौफ महसूस होता था। हर कोई डरा हुआ था, अपने घरों में दुबका हुआ। इंस्पेक्टर साहब भी इस अनसुलझी पहेली से परेशान थे। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। हर बार कातिल का पता ही नहीं चलता था। हर सुबह एक नया शव मिलता और उसके साथ गांव वालों की आंखों में गहराता डर। इंस्पेक्टर साहब ने गांव वालों से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? उनकी आवाज में मजबूरी और हताशा थी। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बताते थे। उनकी आंखें नीचे झुकी रहती थी, वे अनजान बनने की कोशिश करते थे। इंस्पेक्टर साहब उनकी आंखों में खौफ देख रहे थे और समझ रहे थे कि वे कातिल को जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। उनकी चुप्पी एक चीख से भी ज्यादा भयानक थी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कातिल अब तक 8 कत्ल कर चुका है, वह एक एक करके सबको मार डालेगा। उन्होंने गांव वालों से पुलिस की मदद करने और उस कातिल का नाम बताने को कहा, जो रात के अंधेरे में आकर गांव के जवानों को मार जाता था। गांव वालों ने कांपते हुए कहा, क्या करेंगे सुनकर आप? उसे गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने वादा किया कि वह उसे गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं था। उनकी आंखों में केवल बेप्सी और मौत का डर था। उन्होंने कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं और न ही सजा दे सकते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के सामने हार मान चुके हों। एक और बेटा उस आत्मा का शिकार हो गया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक सुनाई दी और अगली सुबह एक और माँ की गोद सूनी हो गई। गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था, हर घर में मातम पसरा था। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, यह गांव अब रहने लायक नहीं रहा। उसकी आवाज में दर्द और चिंता थी। लेकिन बेटी कहती है, हम क्यों घबराएं? हमारा गोपी तो शहर में है ना, हम गोपी को गांव नहीं लौटने देंगे। उसकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी, जो जल्द ही बुझने वाली थी। तभी गोपी की माँ को याद आता है कि उसने गोपी को कहला भेजा था कि जब तक वह न बुलाए, गांव मत आना। बेटी पूछती है, लेकिन क्यों माँ? क्या तू नहीं जानती? क्या तू भी यही चाहती है कि हमारा गोपी उसका शिकार हो जाए? माँ की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे को इस भयानक गांव से दूर रखना चाहती थी। माँ कहती है, हम यह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भैया के साथ शहर चले जाएंगे। गोपी गांव लौट आता है। 5 सालों बाद भी सब कुछ वैसा ही है, वही स्टेशन, वही बैलगाड़ी, वही सड़क, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और उदासी थी। गोपी काका से किशनगढ़ का हाल पूछता है। काका बताते हैं कि उस गांव को मनहूसियत ने घेर रखा है। हर दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है, लेकिन कारण कोई नहीं जानता। उनकी आवाज में भी डर की एक गहरी परत थी। गोपी अपने घर पहुंचता है तो उसकी बहन राधा उसे देखकर खुश होती है, लेकिन माँ उसे वापस शहर लौटने को कहती है। गोपी हैरान होता है और पूछता है कि क्या बात है। माँ उसे कुछ नहीं बताती और बस वापस जाने को कहती है। गोपी कहता है कि वह वापस नहीं जाएगा और जानना चाहता है कि क्या बात है। माँ उसे रात को घर से बाहर न निकलने की शर्त पर गांव में रहने देती है।
उसे उम्मीद थी कि यह शर्त गोपी को सुरक्षित रखेगी। रात को गोपी को वही भयानक आवाज सुनाई देती है, माई रोटी दे दे, भूख लगी है। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा कांप जाए। वह बाहर जाता है, लेकिन माँ उसे रोकती है और कहती है कि बाहर कोई नहीं है। गोपी को समझ नहीं आता कि माँ और राधा उससे क्या छुपा रहे हैं। उसे महसूस होता है कि कोई गहरी और भयानक सच्चाई है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। वह ठान लेता है कि इस राज का पता लगाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राधा गोपी को बताती है कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। यह सुनकर गोपी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता और अदृश्य शक्ति के सामने वे भी बेबस थे। गोपी की माँ उसे और राधा को भी शहर जाने को कहती है, लेकिन गोपी असलियत जाने बगैर नहीं जाना चाहता। उसका मन कहता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। माँ गोपी को कमली की कहानी सुनाती है। कमली एक किसान दीनू की घरवाली थी। ठाकुर, एक क्रूर और लालची जमींदार, ने गांव की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। दीनू ने भी ठाकुर से कर्ज लिया था, लेकिन जब वह चुका नहीं पाया तो ठाकुर ने उसकी जमीन छीन ली और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कोई उसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि ठाकुर का खौफ हर किसी के दिल में समाया हुआ था। दीनू अपनी घरवाली और बच्चे के साथ दर-दर भटकता रहा, भूख और प्यास से तड़पता रहा। कमली अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके कलेजे में दर्द उठता था जब वह अपने भूखे बच्चे को देखती थी। दीनू को ठाकुर के आदमियों ने बेरहमी से मार डाला। कमली अपने बेटे को लेकर भीख मांगने लगी। वह घर घर जाकर रोटी मांगती थी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर भी पिघल जाएं। माई रोटी दे दे, भूख लगी है, मेरा बच्चा भूखा है। एक दिन उसका मासूम बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मर गया। कमली ने अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर गांव वालों को श्राप दिया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। इस गांव का कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। उसके बाद कमली की आत्मा भटकती रही। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती थी और एक दिन ठाकुर का बेटा उसका शिकार हो गया। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि गांव में दहशत फैल गई। उसके बाद गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात कोई न कोई जवान लड़का उस आत्मा का शिकार बन जाता था। गोपी की माँ उसे समझाती है कि कमली की आत्मा से बचना मुश्किल है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गोपी कहता है कि कमली के साथ बहुत बुरा हुआ था और गांव वाले कुछ नहीं कर सके। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। वह कहता है कि उसे कमली की आत्मा को शांति दिलानी होगी। माँ उसे पागल कहती है। उसे डर था कि गोपी भी उस आत्मा का शिकार हो जाएगा, लेकिन गोपी कहता है कि वह यह काम अकेला ही करेगा। अगली रात गोपी उसी भयानक आवाज के पीछे जाता है। माई रोटी दे दे, भूख लगी है। इस बार वह डरता नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक रोटी होती है। वह उस आत्मा को रोटी देता है। जैसे ही आत्मा रोटी लेती है, एक अजीब सी शांति पूरे गांव में फैल जाती है। सुबह होती है तो माँ और राधा हैरान होते हैं कि कमली नहीं आई। गोपी बताता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। माँ को यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से आत्मा को शांति मिल गई। गोपी समझाता है कि आत्माएं दो ही सूरत में भटकती हैं, या तो जब किसी की तमन्ना पूरी न हुई हो, या जब आत्मा बदला लेना चाहे। कमली की आखिरी तमन्ना थी रोटी, और जब उसे रोटी मिल गई तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गोपी कहता है कि इंसान परेशानियों का हल ढूंढता रहता है, लेकिन अगर वह थोड़ी समझ से काम ले तो उसकी परेशानी ही उसका हल बन जाए। उसने भी बस यही किया। जो चीज आत्मा मांगती थी वह उसे दे दी और इस तरह उसकी आत्मा को शांति मिली और उन्हें मुक्ति। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन कमली की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में एक भयानक याद बनकर रह गई।